मैं तुम्हारी इस वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हूँ। रानो का बेटा बहुत बीमार था, जिसकी वजह से रानो बहुत उदास रहती थी। माँ, आखिर मेरी क्या गलती है? ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? आप तो जानती ही है, पहले मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए और अब मेरा बेटा भी बीमार है। अगर इस समय इसका इलाज नहीं हुआ तो मैं कहीं इसे भी ना खो दूँ। माँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वैद्य जी को ला सकूं। याद रखना माँ, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं आपके चरणों में अपना प्राण त्याग दूंगी और इसकी जिम्मेदार आप ही होंगी। तभी वहाँ पर लाडो आती है। अरे रानो बहना, देखो मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ, ये लो। इसे तुम भी खा लेना और अपने बेटे को भी दे देना। अरे ये तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों सोया हुआ है? अरे क्या बताऊं लाडो बहन, अचानक ही इसे क्या हो गया है। ये उठ ही नहीं रहा है, मेरी एक भी बात नहीं सुनता है। वैद्य जी ने कहा है इसे बहुत ही गंभीर बीमारी लगी है, जल्द ही इसका इलाज नहीं हुआ तो मैं इसे खो दूंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दूसरे जंगल जाकर वैद्य जी को ला सकूं। आप ही बताएं बहन, मैं क्या करूं? अरे रानो बहन, आपको जल्दी इसे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, अन्यथा इसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। अरे क्या बताऊं लाडो बहन, डॉक्टर का फीस इतना ज्यादा है कि मैं उसे दे नहीं सकती। क्या आप मेरी मदद करेंगी? रानो जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, लेकिन आप मौसी के पास चले जाएं, वो आपकी मदद जरूर कर देगी। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल पड़ती है। रानो मौसी के पास जाती है और लाडो अपने घर की तरफ। रानो मौसी के घर पहुंचकर कहती है, मौसी मौसी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। क्या आप मुझे पैसे दोगी? मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। अरे रानो, तुम तो जानती ही हो मैं कितनी दयालु हूँ। अरे मेरे पास तो पैसे थे, कल ही चील आया और मैंने उसे पैसे दे दिए। अब तुम बताओ मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? लेकिन मौसी, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, कृपया मेरी मदद करें। अरे देखो रानो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो गुफा में तुम्हें चील के पास जाना चाहिए। हो सके वो तुम्हारी कोई मदद कर दे। ठीक है मौसी, मैं चील से ही पैसे मांग लूंगी। उसके बाद रानो चील की गुफा में जाती है। माँ जी, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आपने चील को पैसे नहीं दिए हैं, बल्कि चील ने आपको पैसे दिए हैं, जिसे आपने अभी तक नहीं चुकाया है। जिसकी वजह से चील ने आपको धमकी भी दिया है। आपको उसके लिए प्रतिदिन भोजन देना पड़ेगा, अन्यथा वो आपको ही खा जाएगा। चुप कर, मुझे ना सिखा, वरना मैं तुझे ही उसका भोजन बना दूंगी। लेकिन माँ जी, अगर रानू को कुछ हो गया तो उसके बेटे का क्या होगा? तुझे बड़ी दया आ रही है, तुझे इतने ही प्रेम आ रहा है माँ बेटे पर, तू ही चील का भोजन बन जा। कम से कम मेरे सिर से एक दर्द तो खत्म हो जाएगा। इधर रानो चील के पास जाती है और कहती है, चील जी, मीनू मौसी ने कहा है जो पैसे उन्होंने आपको दिए हैं वो मुझे चाहिए। मेरे बेटे का इलाज कराना है, वो बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित है। अच्छा, तो मीनू मौसी ने तुझे यहाँ भेजा है। मैंने उससे कल कहा था कि मुझे एक तगड़ा पक्षी चाहिए, लेकिन उसने तुझ जैसी मरियल पक्षी भेज दिया। अब मैं तुझे ही खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। रानो मन में सोचती है, मीनू मौसी, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मुझे धोखा क्यों दिया? आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। चील जी,
मुझे आप कुछ पैसे दें ताकि मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। वो गंभीर बीमारी से ग्रसित है। मैं आपको वचन देती हूँ कि वो जैसे ही ठीक हो जाएगा मैं खुद ही आपका भोजन बनने आ जाऊंगी। देखो रानो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेटे के इलाज का दवा है। तुम जंगल के आखिरी छोर में चली जाओ। वहाँ एक हरे रंग की जड़ी बूटी है। तुम उसे अपने बेटे के पास रख देना, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अपना वचन याद रहेगा ना? यदि तुमने अपना वचन तोड़ा तो मैं तुम्हारे घर आके तुम दोनों को खा जाऊंगा। मैं अपना वचन अपना प्राण देकर भी पूरा करूंगी। बस वो दवा मेरे बेटे को दे दूं मैं। उसके बाद रानो दवा के लिए उस जंगल की तरफ निकल पड़ती है। बहुत देर उड़ने के बाद वो उस जंगल में पहुंच जाती है जहाँ ढेरों सारे दवा के पौधे थे। लगता है यह वही पौधा है जिसके बारे में चील जी ने बताया था। अब मैं इसे लेकर अपने बेटे के पास जाती हूँ ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद रानो उस दवा को लेकर जंगल जंगल घूमते हुए अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद उस दवा के पौधे को अपने बेटे के पास रख देती है। जैसे ही वो रखती है उसके कुछ समय बाद ही उसका बेटा उठकर बैठ जाता है। अपने बेटे को पूरी तरह से स्वस्थ देखकर रानो बहुत खुश होती है, लेकिन यह खुशी उसकी आधी हो जाती है जब उसे चील को दिए हुए वचन याद आते हैं। धन्यवाद चील, अगर आपने मुझे इस दवा के बारे में नहीं बताया होता तो अभी तक मेरा बेटा बीमार ही रहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मा मुझे क्या हो गया था? कुछ भी तो नहीं मेरे बच्चे, आपको कुछ नहीं हुआ था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद से हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। आप लाडो मौसी के साथ रहना। लेकिन मम्मा ऐसा क्यों? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? मैं उनके साथ क्यों रहूँगा? नहीं मेरे बच्चे, ऐसी बात नहीं है। मैंने किसी को वचन दिया है और मुझे वो वचन पूरे करने हैं। आप लाडो मौसी के साथ ही रहना। उसके बाद रानो अपने बेटे को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में वो चील के पास भी पहुँच जाती है। मैंने वापस आकर अपना दिया हुआ वचन निभाया। अब आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। तुम्हें क्या लगा अगर तुम अपना वचन पूरा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी चील एक क्षण में ही दुर्गा माँ में रूपांतरित हो जाता है। मैं तुम्हारी इस वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपना दिया वचन निभाया। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तुम्हें जो वरदान चाहिए मांगो, मैं उसे पूर्ण कर दूंगी। आपने मेरे बेटे को नया जीवन दान दिया है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगी। बस आप मुझे इतना वरदान दें कि जब तक मैं इस जंगल में हूँ कोई भी पक्षी उस बीमारी से ग्रसित ना हो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जब तक तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य इस जंगल में है, इस जंगल का कोई भी पक्षी उस बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। उसके बाद रानो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मम्मा चिड़िया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दे। ओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें भूख लगी है? हे भगवान, अब मैं खाना कहाँ से लाऊं? घर में कुछ भी नहीं है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। मुझे खाना लाने बाहर जाना पड़ेगा। इतनी तेज बारिश में आखिर खाना कहाँ मिलेगा? मम्मा, आप क्या सोच रही हो? मुझे खाना दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आप खाना नहीं दोगी तो मैं बाहर चली जाऊंगी। मम्मा, मुझे खाना दो ना। नहीं मेरी बच्ची, मैं कुछ करती हूँ, तुम बाहर मत जाना। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। उसके
इसके बाद मम्मा चिड़िया खाना की तलाश में घर से निकल पड़ती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। मम्मा चिड़िया सोचती है, इतनी तेज वर्षा में मेरी कौन मदद करेगा, मुझे खाना कौन देगा। क्यों ना बुलबुल मौसी के पास जाया जाए, वो मुझे खाना जरूर दे देगी, वो बहुत अच्छी है। उसके बाद मम्मा चिड़िया मौसी के घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर में वो मौसी के घर पहुंच जाती है। मौसी मौसी मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्ची बहुत भूखी है और मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मौसी क्या आप मुझे कुछ खाने को दोगी? अरे कौन मेरे दरवाजे पर चिल्ला रहा है? अरे रानो, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने घर होना चाहिए। देखो कितनी तेज वर्षा हो रही है और इस तेज वर्षा में तुम्हारी जान भी जा सकती है। जाओ तुम अपने घर जाओ, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्ची का क्या होगा? मौसी मेरी बेटी बहुत भूखी है और मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी मदद करोगे? क्या आप मुझे कुछ खाने को दोगे ताकि मैं अपनी बेटी का पेट भर सकूं? आहा, बड़ी लायक खाना मांगने वाली। खाना क्या पेड़ पे उगता है? चल भाग यहाँ से, बड़ी लायक खाना मांगने वाली। चले जाओ मेरे घर से, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद मौसी रानो के सामने ही दरवाजा बंद करके अंदर जाकर सो जाती है और बेचारी चिड़िया बारिश में भीग रही थी और सोच रही थी, अब मैं अपनी बच्ची को खाना कहाँ से ला कर दूंगी। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ से खाना लाऊं? अभी तो मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ। इतना सोचने के बाद मम्मा चिड़िया कौवे के पास जाती है और उसके घर के बाहर खड़ी होकर बोलती है, कौवे जी, आप मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बेटी बहुत भूखी है और मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा अनाज दोगे? मैं आपको वापस कर दूंगी। तभी कौवा अपने घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि प्यारी चिड़िया बारिश में भीग रही थी। कौवे से चिड़िया की हालत देखी नहीं गई। अरे प्यारी चिड़िया, तुम इतनी बारिश में क्यों भीग रही हो? इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है और हो सकता है इस बारिश में तुम्हारी जान भी चली जाए। क्या बताऊं कौवे जी, मेरे घर का भोजन खत्म हो गया है और मेरी बेटी बहुत भूखी है, इसलिए मैं इस बारिश में उसके लिए भोजन खोज रही हूँ। कौवे जी, आप मुझे खाने को कुछ दीजिए। बारिश समाप्त होने के बाद मैं आपके सारे भोजन वापस कर दूंगी। तभी कौवे की पत्नी उन दोनों की बातें सुनकर आती है और कहती है, अरे नन्ही चिड़िया, अगर आपको भोजन चाहिए तो आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। आपको हमारे घर की रखवाली करनी पड़ेगी और मेरे कल्लू जी घर में आराम से सोएंगे और आपको हमारे घर की रखवाली करनी पड़ेगी। लेकिन गौरी, इतनी भारी वर्षा में ये चिड़िया हमारे घर की देखभाल कैसे करेगी? इसे कहीं हो गया तो? कौवे जी, आप बीच में ना ही पड़े तो अच्छा है। अगर आपको अनाज चाहिए तो मेरी साथ माननी पड़ेगी, वरना आप यहाँ से चली जाए। गौरी कौवे, आप मुझे खाने को दें, मैं आपकी शर्त मान लूंगी, लेकिन पहले भोजन अपनी बेटी को दे दूं ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। उसके बाद गौरी अपने घर से अनाज के कुछ दाने रानो को देती है। अनाज लेकर रानो चिड़िया अपने घर की ओर जाती है। घर पहुंचकर खाना वो अपनी बेटी को देती है। मम्मा चिड़िया, मम्मा, आप इतनी देर से कहाँ थे? मुझे घर में अकेले बहुत डर लग रहा था।
अगर थोड़ी देर और करती तो मैं आपको खोजने बाहर चली आती। आप ये खाना लो, इसे खा लेना। मैं आज घर में नहीं रहूंगी। आज मुझे बाहर जाना है काम करने के लिए, तो आप किसी भी कीमत पर घर से बाहर मत जाना। लेकिन मम्मा, आप इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों जा रही हो? आप भी मेरे साथ घर पर ही रहो ना। अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे कुछ नहीं होगा मेरी प्यारी चिड़िया। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और मेरी बात याद रखना, घर से बाहर मत जाना। मेरे जाने के बाद घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। ठीक है मम्मा। चिड़िया अपने कहे अनुसार गोरी के घर जाती है और उनके दरवाजे में पहरा देने लगती है, जबकि कौवा कौवी घर में आराम से रजाई में सो रहे थे। थोड़ी देर बाद बारिश और तेज हो जाती है, हवाएं भी तेज चलने लगती है। तेज हवाओं में कौवा कौवी के घर का छत उड़ जाता है और वे अचानक उठ जाते हैं। कौवे जी, ये क्या हो गया? हमारे घर का छत ही हवा से उड़ गया। अब हम क्या करेंगे? इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? अब हमारा क्या होगा? रोइए नहीं कौवे जी, हमारे पास एक आइडिया है। हमारे घर के बाहर जो चिड़िया पानी में भीग रही है, क्यों ना उसका घर हम लोग हड़प ले। वो हमारी कर्जदार है, हम आराम से उसका घर हड़प सकते हैं। चिड़िया, आपने हमारा घर तोड़ दिया, हमने आपका भोजन दिया, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब आप हमारे घर की मरम्मत कीजिए, नहीं तो हम आपका घर छीन लेंगे। लेकिन कौवी, मैं तो आपके घर के बाहर खड़ी थी, इससे मेरी क्या गलती? कौवी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तक हमारा घर बिल्कुल सही था और जैसे ही आप हमारे घर आई तो अनर्थ हो गया और हमारा घर नष्ट हो गया। अब हम आपके घर को हड़प लेंगे। ऐसा मत कीजिए कौवी जी, मेरे पास तो एक ही घर है और मेरे पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है। अगर आप मेरा घर ले लोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? हमें नहीं पता, आप हमें अपना घर दे, वरना हम आपको इस जंगल से बाहर निकलवा देंगे। मम्मा, ये हमें हमारे घर से क्यों निकाल दिए? अब हम कहाँ जाएंगे? आप चिंता ना करें, मैं कुछ करती हूँ। मम्मा मम्मा, हम इस बारिश में कब तक भीगेंगे? क्यों ना हम मेरे दोस्त के घर आज के लिए रुक जाते हैं। वे बहुत अच्छी है, वे हमारी मदद जरूर करेंगी। उसके बाद दोनों अपने दोस्त के घर की तरफ निकल। कल्लू रानू के घर दावत देने के लिए आता है और कहता है, अरे रानू बहना, हमारे घर में आज पार्टी है, तो आप सभी को हमारे घर आना पड़ेगा पार्टी में। अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कल्लू की आवाज सुनते ही रानू के बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं, कल्लू अंकल, आप फिर से हमारे घर आए हैं। आप फिर से हमें कोई नई कहानी सुनाइए ना। पिछली बार बहुत अच्छी कहानी बताई थी, इस बार कोई नई अच्छी कहानी बताइए, वो भी डरावनी। इस बार कोई नई डरावनी कहानी सुननी है। अरे कल्लू, आप इन्हें एक कहानी सुना ही दो, वरना ये बच्चे नहीं मानेंगे और अगर ये कहानी नहीं सुनेंगे तो पूरे घर में हल्ला मचा देंगे। इसलिए आप इन्हें एक कहानी सुना ही दो। ठीक है रानू बहना, आप जैसा कहें, मैं इन्हें एक अच्छी सी कहानी सुना ही देता हूँ। उसके बाद तीनों एक कमरे में जाते हैं। मैं ये जो कहानी बता रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक पक्षी के साथ हुआ था। एक समय की बात है, गोरी को भी अपने बेटे के साथ शिरोमणि जंगल में रहने गई थी। वो वहाँ पे एक घर बना के रहती थी।
गोरी कोगी के आने के बाद से उस जंगल में सूखा पड़ गया था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उस जंगल में सूखा और बढ़ते जा रहा था। किसी ने जंगल में ये बात फैला दी कि गोरी को भी डायन है और उसके आने के बाद से ही जंगल में सूखा पड़ गया है। उसके बाद एक सभा बुलाया गया जिसमें ये कहा गया कि गोरी को भी एक डायन है। उसके आने के बाद से ही जंगल का रुख बिगड़ गया है। सारे पशु पक्षी पानी से बेहाल है और अगर वो और यहाँ रुकी तो पूरे जंगल में काल भी पड़ सकता है। गोरी कोवी को इस जंगल से निकालना ही पड़ेगा। तभी सभा का एक पक्षी कहता है, नहीं नहीं राजा साहब, गोरी कोवी को जंगल से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही निकाल देना चाहिए। वो एक डायन है। अगर वो इस जंगल में रही तो इस जंगल को खतरा पहुंचाएगी और अगर हमने उसे निकाल दिया तो वो दूसरे जंगल चली जाएगी, फिर वहां पर परेशानियां आएगी। इससे अच्छा है उस गोरी कोवी को जिंदा ही जला दिया जाए। राजा को यह सुझाव अच्छा लगता है। वो अपने एक आदमी को भेजता है और गोरी कौवी को उसके घर में ही उसके बेटे के साथ जिंदा जला दिया जाता है। कल्लू अंकल, आगे बताइए ना, इस कहानी में आगे क्या हुआ? गोरी के साथ तो बहुत गलत हुआ। क्या वो अपना बदला ले पाएगी भूत बनके? आगे बताइए ना कल्लू अंकल। आगे तुम्हें कहानी बताऊं या फिर तुम्हें दिखाऊं? आप ये क्या बोल रहे हैं अंकल? अरे अभी तो मैंने अपनी कहानी बताई थी तो तुम दोनों नहीं समझे। अब तुम दोनों मुझसे कैसे बचोगे? इस जंगल के सारे पक्षियों को मारना ही मेरा लक्ष्य है, जैसे सबने मुझे मिलकर मारा। उसके बाद गोरी कौवी का भूत रानों के दोनों बच्चों को मार देता है और वो रानों के पास आके कहती है, अब तुम्हारी बारी है। मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों को मार दिया, अब तुम मरोगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानो चिड़िया बचने की बहुत कोशिश करती है लेकिन गोरी का भूत उसे मार देता है। इसके बाद पूरे जंगल में दहशत का माहौल फैल जाता है।